शहाबुद्दीन के रउरा बात कहत हन तो उनको छवि एगो बनल बा दुनिया भर में कि एगो बाहुबली के एगो गुंडा के। ना वो तो अपने के हीरो था, प्रशासन से उसको कोई डर नहीं था। शहाबुद्दीन को लालू जी के लोग बुरा कहते हैं, मगर वो अपने स्तर से यहाँ ब्लॉक बनवा दिए और 2 ठो रेल फैक्ट्री एक छपरा में खुलवाए। उसको सरकार को छोड़ देना चाहिए। यदि चैलेंज दे के कहते हैं, इंसान से गलती सही होता है, मगर इंसानियत उसी को कहते हैं कि गलती को भी क्षमा कर दिया। शहाबुद्दीन का बुरा लोग कहते हैं, वो भी कुछ काम किए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उसको बनवाए। शहाबुद्दीन जी ने अच्छा काम किया है। नमस्कार, मैं धीरज सिंह, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस। इस समय मैं देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव जीरादेई आया हुआ हूं और यहां पर जब उनके पैतृक आवास को 1990 में पुरातत्व विभाग को दे दिया गया था, उनके हवाले कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ के गाँव के ही एक बच्चा सिंह है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इस पूरे जो स्मृति का रख रखाव है उनके मैनेजर के तौर पर इनको बनाया गया था। पहले तो बाबा हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पहली मुलाकात कब हुई थी राजेंद्र बाबू से? राजेंद्र बाबू जब 1953 में जीरादेई आए तो हम लोग बहुत खुश हुए, बच्चे थे। और जाकर उनसे मिले और मिलने के बाद से वही प्रोग्राम बना कहीं कि इनके तिलक होना चाहिए। तो बड़ा भाई पटेल आए हुए थे और आपको मद्रास साइड के MP लोग थे, पहचान तो नहीं पाएंगे हम, बहुत दिन की बात है। और एक सप्ताह जीरादेई रह गए, एक सप्ताह 1953 में। हाँ, 53 में एक सप्ताह रहे राष्ट्रपति बनने के बाद। तो 50 में तो उनको हम सवैया हवाई अड्डा फील्ड में छोड़ने गए थे और वो हवाई जहाज लगा हुआ था, वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए तो हम लोग वापस आ गए। हाँ, हमारे पिताजी भी थे और आंध्र की बड़ी बहन श्रीमती भगवती देवी भी थी साथ में। और यहाँ जो लोग थे वो लोग करीब करीब सभी लोग गए थे वहाँ। राष्ट्रपति बनने से पहले आपके पिताजी से उनकी बता रहे थे घनिष्ठ में करीबी मित्र थे, तो आपकी कभी उनसे बातचीत हुई थी? पिताजी से बातचीत होती थी। और राजेंद्र बाबू से तो वही बताए हैं कि पटना सदर आश्रम में पूछे तो हम पिताजी का नाम बताए तो बड़े खुश हुए थे। और एक सप्ताह में 3 ठो काम हुआ। जीरादेई लक्ष्मी नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाई स्कूल का उद्घाटन हुआ और 3 पोती की बारात आई थी। बड़ी चहल पहल था उस समय में। हाँ, बाबूजी आपके बताते होंगे कि किस तरह से उनका व्यवहार था, क्या किस तरह से? व्यवहार के बारे में तो सादगी, मोट खाना, सबसे बड़ा खूबी था आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मअनुभव उनकी एक ही दिन थी। और ये अजाव बाह थे, उनके हाथ ठेवना से नीचे था। और राजेंद्र बाबू के बारे में कभी कभी बहुत लड़के देखने के लिए आए हुए थे तो कहे कि 1 बीघा खेत में एगो ऊख बड़ा हो जाए तो उसे ना न कुछ हुई तो लोग मन लगा पढ़ लड़का लोग से कहनी। तो सब लड़का थपड़ी बजावे लगल सन और बड़ा खुश भइल सन। वहाँ का केहू से मिले में कोनो हर्ष ना रहा। और एक पास बनता था तो ऐलान करते तीसरे दिन की 5 बजे शाम को गांव के कोई आदमी आ सकता है, कोई रोकेगा नहीं। हाँ, तो हम लोग जाकर उसमें बैठे। 53 की बात कहते हैं। तो जो कुछ गांव के लोग कहना था अपना दुख सुख कहे उनसे और सबसे ध्यान दिए जी। तो मिलनसार व्यवहार रहे राजेंद्र बाबू से अधिक बात तो नहीं हुआ। वो जब राजतिलक होना था तो हम माला फूल का लगा ले गए थे, उनके गले में पहनाए। और कुछ तो उतना हम लोग दिमाग नहीं था कि कुछ बात करें। उतना बात ना हो पावे बाद में। ओकरा बाद कभी मिले के उनका वहाँ से मौका मिलल हुई? हाँ, तब राजेंद्र बाबू चले गए फिर दिल्ली। सब यहाँ हवाई अड्डा है, वहाँ से जाते जाते थे। और पटना में रिटायर होकर आए तो हम जाकर उनसे मिले थे। तो पूछे किन के घर आते हैं तो पिताजी का नाम बताए।
जी। और इससे अधिक तो कुछ नहीं बा। एक यहाँ गोला ठाकुर लोहार था बगल में, उनके मंडप का अंदर हम लोग का पुराना घर था। तो सिपाही लोग रोकल, तब कहे राजेंद्र देखबा ही रोकल चलो तारा कन्हैया खेलोले बनी रू। तो कहे का कह चलो। तो कहे कि एक कुआं खुनल बनी चौरा में 5 बोरा सीमेंट जमूट के लकड़ी दो। तो कहे से हम धो देबो कि अपना लड़का के खाली कह देंगे। हाँ, बुढ़वा बड़ा खुश हुए। हाँ, उस सब का फोटो रहना चाहिए यहाँ ना। जी। तो वहाँ के जब निधन भवे मतलब वहाँ के जब स्वर्गवास हुए तो वहाँ के में गए लोग मरोड़ा। ना हमने के जान के साधन ना रहल पर ना जाए के, ऐसे हम ना पहुँच पौनी। और लोग गाँव के कुछ गए रहल। जी। और तो बतैले हुई लोग कि केंगन अंतिम समय में कुछ कहले हो केंगन गुजरल हुई। वो लोग ये कहल कि जैसे बहुत भीड़ रहल, सरकार से माने राधा कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री रहे बिहार के, वो बहुत मदद किए जितना करना था मुख्यमंत्री को। जी, बड़ी भीड़ था। हाँ, वो लोग बताए तो बात कर रहे हैं। तो उस समय से लेकर आज तक जो राजेंद्र बाबू का जो पैतृक आवास है उनके विकास को लेकर कुछ काम किया गया, किस तरह से पूरा बात है? वादा तो बहुत लोग किए किए कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, और नहीं किया, इससे अधिक बताएंगे। वादा बहुत किए उनको। हाँ। किसी नेता से कोई सब केवल वादा करके जाते हैं, कुछ तरह का कोई नहीं। हाँ, नेता का जो काम है वो लोग करते हैं। झूठ बोलना तो उन लोग को प्रमुख बात है। और आज के नेता तो जो मर्डरर होगा वही नेता होगा, ग्रेजुएट होगा वो उसको 5 को वोट नहीं मिलेगा। ये बड़ी समस्या है बिहार के लिए। 1990 के वो किस्सा बताई जब ये पुरातत्व विभाग के सौंपल गया किंग अरोड़ा के मैनेजर बनावल गया के मामले में। ना उसके बाद वो वही दुबे जी वो सरकारी नौकर थे, वही देखभाल छोड़ दिए। और तब से इस मंदिर पर अपना रहते हैं। जी। फिर पहले वहीं पे रहते थे जो उनका पैतृक आवास है। आप ना, हम तो वहाँ से हट गए तब से दोबारा नहीं गए। वही झंडा के लिए गए थे, उनसे रग झग हुआ। तो हम कहे अच्छा काम नहीं किए दुबे जी आप। ये उदेश्वर बाबू 85,000 रुपया भाड़ा देकर बॉम्बे से लाए हैं, और उसको नहीं आप गाड़ने देते, अच्छा काम नहीं है। और उसी तरह पड़ा हुआ है। राजेंद्र बाबू के जो परिवार के लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएं। उनके परिवार के लोग बालाजी वर्मा आजकल दिल्ली में रहते हैं। और मिर्चेंज बाबू को जाकर उनके लड़का अरुण जी टाटा में रहते हैं। कोई नौकरी चाकरी नहीं है, अपना ऐसे समय काटते हैं लोग। सरकार से कुछ ही रोड नहीं मिलता है। कोई भी मदद नहीं। हाँ, उनको परिवार को कुछ देना चाहिए सरकार को। नहीं परिवार के लोगों को मदद मिलता है, ना ही उनके विकास के लिए कुछ काम होता है। कोई नहीं, कोई फंड सरकार का आता है तो हम लोग मालूम भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ जी, बड़का समस्या तो ये है। तो पुरातत्व विभाग को जब सौंपा गया उसके बाद से कभी इनका विकास में कभी देखे हैं कि मतलब लगातार बढ़ोतरी हो रहा है? हाई स्कूल जो बना हुआ है कि हमारे हीरा बाबू थे, उस समय में 30,000 रुपये अनुदान दिए, जमापुर के रहने वाले थे। उसे स्कूल बना और उद्घाटन के लिए उसमें राजेंद्र बाबू आए थे जिरादे। तो इनको उनके बड़े भाई के नाम पर स्कूल में बोर्ड लगा हुआ है। जी। अच्छा। तो ये मतलब विकास के हूँ कुछ नहीं के होते में मतलब गाँवों के ना नहीं यहाँ के पैतृक आवास। विकास तो लालू जी के लोग बुरा कहते हैं, मगर वो अपने स्तर से यहाँ ब्लॉक बनवा दिए और 2 ठो रेल फैक्ट्री एक छपरा में खुलवाए। कुछ काम किए, शहाबुद्दीन का बुरा लोग कहते हैं, वो भी कुछ काम किए। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए और एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उसको बनवाए। शहाबुद्दीन जी ने अच्छा अच्छा काम किया है। शहाबुद्दीन जी अच्छा मतलब यहाँ किए हैं इस एरिया में। जी, इसलिए शहाबुद्दीन को हम लोग अच्छे आदमी तारीफ करते हैं। हाँ, उनके समाज में कुछ गंदे लोग थे जो कुछ कांड कर दिए, तो उससे उनकी बदनामी हो गई। शहाबुद्दीन के रोल बात कहते हैं तो उनको छवि एगो बनल बा दुनिया भर में कि वो बाहुबली के, वो गुंडा के। ना, वो तो अपने के हीरो था। अच्छा। हाँ, उस किसी का बात नहीं बर्दाश्त करना, वही उसमें कमी थी। हाँ, जवाब दे देना ये आसान बात है।
प्रशासन से उसको कोई डर नहीं था। साहबुद्दीन को वो अपने को दिल का राजा था। अब और क्या कहें। हाँ। तो रोड़ा इतना पुराना आदमी बानी तो पूरा साहबुद्दीन की तो तारीफ करते हैं अपने तरफ से। अच्छा उसको सरकार को छोड़ देना चाहिए। यदि चैलेंज देकर कहते हैं अच्छा इंसान से गलती सही होता है, मगर इंसानियत उसी को कहते हैं कि गलती को भी क्षमा कर दिया जाए। हाँ। तो मतलब रोड़ा तो बहुत पुराना आदमी बानी तो राजनीति के भी सब देखत बानी लगातार में। हाँ, तो हम लोग देहात में वही ना जो काम कुछ अच्छा करता है उसको लोग कहते हैं, किसी कहने से नहीं ना कहते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा ही होता है, बुरा बुरा ही होता है। जी। सरकार से का मांग रही ये राउर पैतृक जो राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास बा जीरादेई के विकास खातिर? हमने के कुछ डिमांड नहीं है। एगो रेल बा, लालू जी 2 ठो ट्रेन रोक दिए और रेल मंत्री लोग जाते हैं, ये नेता लोग वादा करते हैं एक कोई एक्सप्रेस ट्रेन जीरादेई नहीं रुकती है। हाँ, तो ये सबसे ज़रूरी है कि जो भी रेल मंत्री आजकल हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, जीरादेई में ट्रेन रोका जाए। हाँ, यहाँ के पैतृक आवास के विकास खातिर अब पैतृक आवास के लिए तो सरकार जैसे करती है, हम लोग जॉब का विश्वास करेंगे, जो होता है बहुत होता है। हाँ, पर्यटक स्थल भी घोषित करे के मांग करत हैं। पर्यटक स्थल तो है मगर टूरिस्ट लोग आते हैं, लेडीज के लिए कोई शौचालय नहीं है। अच्छा हाँ, ये बड़ा भारी दुख की बात होती है। कम से कम यहाँ जो बाहर से आए 1 गिलास पानी भी तो देना चाहिए यहाँ के लोग को। तो लोग कहाँ से देंगे? सरकार का व्यवस्था कोई होना चाहिए। हाँ, पुरातत्व विभाग के आदमी हो तो है नहीं वजह। वो पुरातत्व विभाग के आदमी लोग खाते कमाते हैं, वो लोग विकास के बाद क्या बात सोचेंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ बच्चा सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार की ओर से लगातार दावा किया जाता है कि इनके पैतृक आवास का विकास किया जाना है, लेकिन अब तक किया तो जा रहा है लेकिन उस तरह का उस स्तर पे नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।